सर ये लिक्विड राइनोप्लास्टी क्या होती है? लिक्विड राइनोप्लास्टी मतलब एक तरह का छोटा प्रोसीजर जिसमें हम कुछ समय के लिए मतलब टेम्पररीली नाक के शेप को चेंज करते हैं, जिसमें दो किस्म के लिक्विड्स हम इस्तेमाल करते हैं। एक लिक्विड होता है जो हम उस व्यक्ति के ब्लड से बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोफिलर। एक प्रकार से व्यक्ति का ब्लड निकाल के 10 to 15 ml ब्लड निकाल के और उसमें से हम एक प्रपोर्शन, एक पार्ट बना के और उसका एक जेल मटेरियल बनाते हैं जिसको हम बायोफिलर बोलते हैं, और उसको हम एक छोटे से छेद करके नीडल से और इंजेक्शन लगा के नाक के हिस्से को आकार देते हैं, शेप देते हैं। और दूसरा होता है रेडीमेड फिलर्स, जो हाइलोरोनिक एसिड फिलर हो सकते हैं, PLLA फिलर्स हो सकते हैं, अलग अलग किस्म के केमिकल्स होते हैं जो वहाँ पे कुछ समय के लिए रहते हैं, जैसे कि 4 महीने से लेके तो 1 साल के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन हमने कौन सा इंजेक्शन वहाँ पे लगाया है। तो ये टेम्पररी फिलर्स होते हैं जो धीरे धीरे बॉडी उसको रिजॉल्व कर लेती है, वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो करीब 4-6 महीने से लेके 1-1.25 साल तक वो फिलर वहाँ पे रहता है और फिर हम उस इंजेक्शन को फिर से लगवा सकते हैं। सिमिलरली बायोफिलर भी कुछ समय के लिए रहता है और उस समय के बाद 6 महीने से लेके 9 महीने के बाद हमको उसको फिर से इंजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? बायोफिलर रिलेटिवली बहुत सेफ होता है, उसके मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और दूसरा उसमें टिश्यू मॉडिफाइंग एक्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे टिश्यू बनता है, रीजनरेट होता है। तो उसकी वजह से जो इंजेक्शन हम लगाते हैं उसके शेप में बदलाव आते हैं बाद में। लेकिन जो हाइलोरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं या फिर जो दूसरे केमिकल फिलर्स होते हैं, उनमें एक बार जो शेप एक्वायर कर लिया उसके बाद कोई बदलाव नहीं आता, वो धीरे धीरे करके रिजॉर्व हो जाता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और 4-6 महीने से लेके 1-1.25 साल के बीच में वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो जाता है। लिक्विड राइनोप्लास्टी को हम लोग उन पेशेंट्स में प्रमोट करते हैं जो कोई भी बड़ा ऑपरेशन में कमिट करने की बजाय ये देखना चाहते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद उनकी नाक कैसी दिखेगी, या उनकी सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि कुछ समय के लिए उनके नाक का शेप बेहतर हो जाए। तो लिक्विड राइनोप्लास्टी अभी काफ़ी पॉपुलर हो गई है और इसमें आपको भर्ती नहीं होना पड़ता, इसमें आपको आना है, करवानी है और चले जाना है। घंटे 2 घंटे का प्रोसीजर होता है और उसके बाद फॉलोअप करने की भी बहुत आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो हाइलोरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि वो एक फॉरेन बॉडी होती है और उनको हम इंजेक्ट करते हैं नाक के नीचे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी खून की नसों में वो इंजेक्शन अंदर जा सकता है और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो सकती हैं, या कभी कभी वो बहुत सतही चला जाता है चमड़ी के जस्ट नीचे, तो कभी कभी वहाँ पे गुठली या गठान हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर समय बहुत सेफ होते हैं, बहुत कॉमनली डन प्रोसीजर है, बहुत सारे लोग इसको करवाते हैं और रिलेटिवली अगर देखें तो लिक्विड राइनोप्लास्टीज आर हियर टू स्टे। बहुत समय तक हमको लिक्विड राइनोप्लास्टी के अलग अलग टेक्निक्स के साथ नाक के शेप को इम्प्रूव करने का समय मिलता रहेगा और लोग लिक्विड राइनोप्लास्टीज कराते रहेंगे। लेकिन लिक्विड राइनोप्लास्टी फॉर्मल राइनोप्लास्टी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। जिनको परमानेंट नाक के शेप में सुधार चाहिए उनको फॉर्मल राइनोप्लास्टी करानी पड़ती है।